हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 का प्रश्नावली 4.1 का दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन दे रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है और क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसमें कह रहा है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो जो क्षेत्र की लंबाई है वो कह रहा है चौड़ाई से, तो इसमें हम लोग मान लेंगे कि माना चौड़ाई क्या है, x मीटर है। तो माना चौड़ाई x मीटर है, तो लंबाई क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार लंबाई क्या हो जाएगा। लंबाई कह रहा है कि चौड़ाई से, लंबाई जो कह रहा है चौड़ाई के 2 गुना, यानी चौड़ाई के 2 गुना से 1 अधिक है, तो यानी इसमें 1 जोड़ देना है, यानी 2x + 1 मीटर। अब हम लोग को पता है कि यह क्या है, यह एक आयताकार भूखंड है और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। तो एक आयताकार आकृति का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ से हो जाएगा आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। अब आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर रख देना है 528 इक्वल टू, और लंबाई क्या है 2x + 1 और चौड़ाई क्या हम लोग माने हैं x। अब इसके बाद से इसको गुणा कर लेंगे हम लोग, तो 528 इक्वल टू 2x का x में गुणा होगा 2x² और 1 का x में गुणा होगा तो x। अब क्या करेंगे, 528 को दूसरे साइड पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 2x² + x और 528 दूसरे साइड कर देंगे तो -528 = 0। तो इस प्रकार यहाँ पे जो स्थिति था उसको हम लोग क्या कर दिए, द्विघात समीकरण में चेंज कर दिए। अब इसके बाद से दूसरा क्वेश्चन देखिए। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करनी है और इस स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, यानी निरूपित करना है। इसमें बात हो रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, जैसे 2 का क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है 3। तो 1 का धनात्मक पूर्णांक 2 कैसे मिला, इसमें हम लोग 1 में क्या किए, 1 को जोड़ दिए तो ये 2 मिल गया। वैसे ही 2 का क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 3 कैसे मिल गया, इस 2 में क्या करेंगे 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा। इस तरह से पता चल रहा है कि किसी भी संख्या का अगर क्रमागत धनात्मक पूर्णांक निकालना है तो उस संख्या में क्या करेंगे 1 जोड़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे, माना धनात्मक पूर्णांक x है, यहाँ पे पहली लिख लेंगे, माना पहली धनात्मक पूर्णांक x है। इस तरह इस पहली जो धनात्मक पूर्णांक x माने तो इसका क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 1 जोड़ रहे थे इसी में क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे। तो इसलिए दूसरी धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, धनात्मक पूर्णांक, चूंकि इसकी क्रमागत की बात हो रहा है तो इसलिए क्या हो जाएगा x + 1। अब इसमें प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो यानी इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या दिया हुआ है 306। तो इसको प्रश्नानुसार हम लोग करेंगे कि x और x + 1, यानी इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर है 306 के बराबर है। अब इसके बाद से यहाँ पे इसको हम लोग गुणा करेंगे, तो x का x में गुणा होगा x², फिर x का 1 में गुणा होगा x और इक्वल टू 306।
306 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 306 इजकल टू 0। इस प्रकार जो यह समीकरण प्राप्त हुआ यह क्या हो गया, द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ। तो यह जो स्थिति है यह द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो गया। इसके बाद से हम लोग दूसरा का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है और इस स्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। तो इस क्वेश्चन में रोहन की माँ की बात हो रहा है और रोहन की बात हो रहा है। तो इसमें रोहन की वर्तमान आयु नहीं दिया हुआ है और रोहन की जो माँ है वो रोहन के वर्तमान आयु से 26 वर्ष क्या है, बड़ी है। तो इसमें हम लोग मान लेंगे, माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। अब रोहन की जो वर्तमान आयु x वर्ष है तो उसकी माँ की आयु क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है उसकी माँ की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, कह रहा है रोहन की आयु से उसकी माँ 26 वर्ष बड़ी है। तो जैसे मान लीजिए अगर आपका इस समय उम्र 10 वर्ष है तो कहा जाए आपसे आपकी माँ 20 साल बड़ी है, तो इससे क्या हो जाएगा, इसमें 20 जोड़ेंगे तो टोटल उम्र की पता चल जाएगा, यानी 30 चल जाएगा। तो इसी तरह यहाँ से 26 वर्ष बड़ी है तो इसलिए क्या हो जाएगा x प्लस 26 वर्ष। फिर इसमें आगे कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी 3 वर्ष बाद की बात हो रहा है। तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु क्या हो जाएगा, रोहन की आयु तब क्या हो जाएगा, अगर वर्तमान आयु रोहन का 10 है तो 3 वर्ष बाद उसका आयु क्या हो जाएगा, 3 साल और बढ़ जाएगा, यानी 10 के बाद 13 साल हो जाएगा। वैसे ही रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु क्या हो जाएगा, x प्लस 3 वर्ष। तब उसकी माँ की आयु क्या हो जाएगा, उस समय रोहन की माँ की आयु क्या हो जाएगा, ये भी 3 वर्ष अधिक हो जाएगा, यानी जो वर्तमान आयु होगा उसमें 3 वर्ष जुट जाएगा। तो क्या हो जाएगा x प्लस 26 और प्लस 3 इतना वर्ष, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, x प्लस 26 3 29 वर्ष। अब इसमें कह रहा है कि जो आयु 3 वर्ष पश्चात है उनकी आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा, यानी जो 3 वर्ष बाद जो रोहन की आयु है और उसकी माँ की आयु है इसका गुणनफल क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करिए, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, x प्लस 3 और जो मिला है x प्लस 29 इक्वल टू कितना, 360 हो जाएगा। अब इसके बाद से इसको गुणा कर लेना है, तो x का x में गुणा करिए तो x स्क्वायर, फिर x का 29 में गुणा कीजिए तो 29x, और फिर प्लस 3 का x में गुणा तो प्लस 3x, 3 का 29 में गुणा तो क्या होगा 29 27 और 2 3 दूना 6 2 8 इक्वल टू 360। 360 को पक्षांतर करिए तो x स्क्वायर और प्लस 29 और 3 क्या हो जाएगा, 9 3 12 और 2 1 3 32 हो जाएगा। इसके बाद से 32x और प्लस 87 और माइनस 360 इक्वल टू 0। इस तरह मिला x स्क्वायर प्लस 32x और यहाँ से घटाएंगे तो देखिए प्लस है ये माइनस है, तो माइनस वाला बड़ा है तो यहाँ पे चिन्ह क्या आएगा, माइनस आएगा और घटेगा। 360 में से 87 घटाना है तो 10 में से 7 गया 3, यहाँ पे 5 बचा, 15 में से 8 गया कितना होगा 7 और यहाँ पे हो गया 2। यानी जो शब्दावली जो क्वेश्चन दिया था यानी उसको हम लोग क्या किए, द्विघात समीकरण में निरूपित कर दिए।
इसके बाद से अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो इसमें जो चीज़ पूछा जा रहा है उसी को हम लोग क्या मान लेंगे, x, यानी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो हम लोग मान लेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल क्या है, x है। माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर घंटा। अब इसमें कह रहा है कि 480 किलोमीटर की दूरी वह एक समान चाल से तय करती है। तो जो दूरी दिया है वो क्या दिया है, 480 किलोमीटर। और कह रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। तो यहाँ पे ये बात हो रहा है कि अगर रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर घंटा है और दूरी 480 किलोमीटर है, तो जब 480 किलोमीटर की दूरी x किलोमीटर पर घंटा के स्पीड, यहाँ पे हमको क्या पता चल रहा है, यहाँ पे रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर घंटा हम लोग मान लिए हैं और दूरी क्या है, 480 किलोमीटर है। तो 480 किलोमीटर की दूरी x किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से तय करने में जो लगा समय है वह हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे समय क्या हो जाएगा, तो हम लोग को पता है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 480 किलोमीटर की दूरी x किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय की गई 180 किलोमीटर की दूरी x किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय करने में लिया गया समय, तय करने में लिया गया समय। तो समय यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो समय बराबर क्या हो जाएगा, यह समय यहाँ पे चला जाएगा, चाल यहाँ पर आ जाएगा। तो यानी दूरी बटा क्या हो गया, चाल। और दूरी दिया हुआ है कितना, 480, और चाल कितना माने हैं हम लोग, x। ठीक है। फिर इसी तरह कह रहा है यदि चाल क्या किया जाए, 8 किलोमीटर पर घंटा कम होती, यानी जो चाल पहले x है तो उसको क्या किया गया, 8 किलोमीटर पर घंटा स्पीड घटा दिया गया है। तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 480 किलोमीटर की दूरी और जब स्पीड क्या हो जाए 8 किलोमीटर कम, पहले कितना था x, तो 8 किलोमीटर कम कर देंगे, किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय करने में लिया गया, यहाँ पे समय निकाल लेंगे। तो कि चाल से तय करने में लगा, तय करने में या लिया गया समय या लगा समय क्या हो जाएगा, फिर दूरी बटा चाल, दूरी कितना है 480 है, तो 480 दूरी, चाल क्या माने हैं हम लोग, अब चाल क्या हो गया 8 किलोमीटर पर घंटा कम हो गया, तो यानी x - 8, और इतना ये क्या हो गया, ये जो आया है ये घंटा है, और ये भी क्या होगा, इतना आवर की बात होगा। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है कि यदि जो रेलगाड़ी की चाल है 8 किलोमीटर पर घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेता। तो 3 घंटा अधिक समय की बात कर रहा है। तो यहाँ पे हम जो ये दोनों आया है इसको क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे, 480 बटा x और इक्वल 480 x - 8। अब इन दोनों को बराबर करना है, लेकिन एक्चुअली में क्या है, बराबर नहीं है। तो इसको बराबर करने के लिए यहाँ पे जो दिया है 3 घंटा अधिक लेती है, तो जो 3 दिया है और जिधर इधर क्या है x - 8 है, तो इसी में क्या करेंगे हम लोग 3 घटा देंगे।
अगर यहाँ पे क्या होता प्लस रहता तो यहाँ पे हम लोग +3 जोड़ देते। यानी इसमें हर देखेंगे जो स्पीड कम किया जाए या बढ़ाया जाए वहाँ पे क्या है, माइनस में है कि प्लस में है। अगर यहाँ पे माइनस में है तो यहाँ पे माइनस कर दीजिए, और जितना घंटा अधिक या कम कह रहा है उसको लिख दीजिए। तो यहाँ पे 3 हम लिख दिए। अब इसके बाद से इसको हल कर लेना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 480/x, इसको इधर पक्षांतर करिए तो -480/x -8 इक्वल टू -3। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग एलसीएम लेंगे। तो चलिए देखिए इसके बाद से क्या होगा। चलिए इसके बाद से एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा x -8, और फिर x से इसमें भाग देंगे तो क्या बचेगा x -8 बचेगा। x -8 से क्या करेंगे 480 में गुणा करेंगे। तो 480 इंटू x -8, और माइनस चिन्ह है तो माइनस, और x -8 से इसमें भाग देंगे तो क्या बचेगा x, और x का 480 में गुणा होगा तो 480x और इक्वल टू -3। इसको हल करिए तो क्या हो जाएगा 480x और -8 का इसमें गुणा करिए तो 8 0 0 8 टाइम 64, और 6 बचा, 8 चौका 32, 6 38, यानी 3840, और -480x और इसका भी गुणा कर लीजिए तो x² और -8x इक्वल टू -3। अब इसके बाद से इसको इधर पक्षांतर करिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा 400, यहाँ से देखिए 480x और -480x, यहाँ +480x है, यहाँ पे -480x है, तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से मिला -3840 इक्वल टू, और इसको इधर किए तो -3 और ये गुणा में हो जाएगा तो x² -8x। चलिए इसको गुणा कर लीजिए तो -3840 और -3 का x में गुणा होगा तो -3x², और माइनस माइनस प्लस, और 3 8 24x। इसको क्या करेंगे इस साइड पर छांतर कर देंगे तो -3x², इस साइड आएगा तो +3x² हो जाएगा, और +24x है तो ये हो जाएगा -24x और -3840। इस प्रकार जो स्थिति दिया था उसको क्या कर लिए हम लोग द्विघात समीकरण में निरूपित कर दिए। इसके बाद से ये चैप्टर समाप्त हुआ। धन्यवाद।